नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल एग्रीवन में। मेरा नाम है ओमकार चौधरी और आप देख रहे हैं एग्रीवन। किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम आलू में क्या इस समय स्थिति चल रही है, क्या परिस्थिति चल रही है, क्या आलू के मंडियों में भाव रहे हैं, साथ ही कोल्ड स्टोरों पर कैसे भाव रहे हैं, सभी बातों पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। एंड तक बने रहिए हमारे साथ। और उससे पहले आपसे हमेशा की तरह निवेदन भी रहेगा, यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप प्रत्येक वीडियो से अपडेट रह सके। किसान भाइयों, बड़े ही दुख की बात है कि जो यूट्यूबर पूरी साल बढ़िया तरीके से काम करते चले आ रहे थे, वो आपस में ही इस समय लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। किसी ने फर्जी पर्चियां वायरल करी, किसी ने धमाके पे धमाके कराए, कोई 2000 रुपए की रेटों के गीत गा रहा है, कोई जो है कभी फर्जी पर्चियां वायरल कर रहा था। तो अभी इस समय जो है बहुत ज्यादा ईमानदारी का चोला पहन करके एकदम किसानों को धरातलीय जानकारी उपलब्ध कराने का काम करा रहा है। मेरा सभी यूट्यूबरों से अनुरोध है कि सभी यूट्यूबर इस आलू को यहां तक लाने में सभी यूट्यूबरों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। कोई किसी को दोष न दे, कोई किसी का श्रेय न ले। आलू है, कुछ भी हो सकता है। थोड़ा सा 100-50 रुपए की मंदी आई तो गीत गाने लग जाते हैं कुछ लोग, दूसरे पर ठीकरा फोड़ने लग जाते हैं। तो इस तरीके की बातें ठीक नहीं है। जितना वो 2000 रुपए वाला आलू में जरूरी है, उतने ही बाकी यूट्यूबर भी जरूरी हैं। इन्होंने पूरी अपनी भूमिका जो है 2024 में आलू में सकारात्मक निभाई। किसी एक यूट्यूबर को महंगाई का श्रेय देना गलत रहेगा, किसी एक यूट्यूबर को मध्य होने का श्रेय देना भी बहुत ज्यादा गलत रहेगा, क्योंकि एक बैलेंस बना करके काम हुआ है। कुछ यूट्यूबर जो बेचने की कह रहे थे, उनकी वजह से किसानों ने आलू बेचा भी। कुछ यूट्यूबर रुकने की बोल रहे थे, तो उनकी वजह से आलू रुका भी। तो सभी में बैलेंस बना रहा। अगर एकदम से कुछ लोग आलू को बेचने के लिए चले जाते और सभी किसान अगर एक साथ आलू बेचने लगते, तो ये जो अभी रेटें बनी हुई हैं, इस समय पे पता नहीं आलू की क्या पोजीशन हो चुकी होती। तो एक बैलेंस मेंटेन करने का काम सभी यूट्यूबरों ने किया है। सभी यूट्यूबर बधाई के पात्र हैं। शर्मा जी कुछ अपशब्द किसानों के बारे में बोल गए थे, इसके लिए उन्होंने आज अफसोस भी जाहिर किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे से कोई भी यूट्यूबर जो है एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का काम न करे। किसान भाइयों, सबसे अच्छा यही रहेगा कि हम किस तरीके से किसानों का भला कर सकते हैं, हम किस तरीके से किसानों के काम आ सकते हैं, वो तरीका हमें खोजना होगा, एक दूसरे की बुराई करने के बजाय। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम शुरू करेंगे सबसे पहले कानपुर मंडी से। और यहाँ की स्थिति के बारे में बात करें तो आज हमारे एक हरिओम व्यापारी हैं जो कि अपना गुल्ला लेकर के गए हैं। तो उन्होंने हमें जो रिपोर्ट दी है 65 गाड़ियों की रिपोर्ट है। और मोटे की बात करें तो यहाँ 19 से 23 रुपए के रेट रहे हैं। और गुल्ला आलू की बात करें तो 16 से और 19 रुपए तक के रेट रहे हैं। किर्री में आज थोड़ी सी गिरावट है 100 रुपए कुंटल की, तो यहाँ किर्री की रेट रही है 10 से 13 रुपए प्रति केजी तक की। किसान भाइयों, बेंगलोर मंडी की बात करें तो यहाँ यूपी की 22 गाड़ी हैं, 1200 से 1500 रुपए तक के नॉर्मल रेट रहे हैं। और बात करें सुपर वीआईपी आलू की तो 1550 रुपए प्रति 50 केजी के पैकेट के साथ बिके हैं। और इसी को कन्वर्ट करें अगर हम केजी में तो 31 रुपए प्रति केजी तक टॉप क्वालिटी के रेट रहे हैं और 24 रुपए के मिनिमम क्वालिटी के रेट रहे हैं। बात कर लेते हैं कोलार हसन वाले आलू की, तो यहाँ 4000 पैकेटों की आवक रही थी। 1500 से 2000 रुपए प्रति पैकेट की रेट से इनकी बिक्री हुई है। अभी हसन किसान भाइयों चल रही है। जो लोग बोल रहे थे कि हसन खत्म हो गई, अगर हसन खत्म हो जाती तो यही मंडियां 35-36 तक पहुंच गई होती। लेकिन सभी जरूरी है, हसन को खत्म कहने वाले भी जरूरी हैं और हसन चल रही है ये कहने वाले भी जरूरी हैं। आलू में सभी तरह के लोगों की आवश्यकता है। तो किसान भाइयों, बात कर लेते हैं अकोला महाराष्ट्र की। यहाँ 5 गाड़ियों की आवक रही है, 22 से 26 रुपए तक के रेट रहे हैं। वीआईपी आलू 30 रुपए तक बिक्री हुए हैं। औरंगाबाद की बात करें 12 गाड़ियों की आवक रही है, 18 से 22 रुपए तक के रेट रहे हैं। हैदराबाद की बात करें 25 गाड़ियों की आवक रही है, 28 से 32 रुपए तक के रेट यहाँ देखने को मिले हैं। पूना की बात करें 25 गाड़ी रही हैं, 20 से 25 रुपए तक के नॉर्मल रेट रहे हैं। कोई वीआईपी लॉट 26 रुपए तक बिक्री हुआ है। बात कर लेते हैं इंदौर की। यहाँ 6 गाड़ी पहुंची हैं, 33 से 35 रुपए तक के इंदौर के आलू के रेट रहे हैं पूना की मंडी में।
बात कर लेते हैं चेन्नई मंडी की। चेन्नई मंडी में यूपी की 11 गाड़ी पहुंची हैं, 25 से 30 रुपए तक के नॉर्मल रेट रहे हैं। और बात करें सुपर वीआईपी की तो 31 रुपए तक कोई वीआईपी लॉट बिक्री हुआ है। हसन की यहाँ 4 गाड़ी पहुंची हैं, 1600 से 1800 रुपए प्रति 40 केजी तक के रेट रहे हैं। कोलार की 15 गाड़ी हैं, 1800 से 2000 रुपए प्रति 40 केजी तक की रेट रही है। बात कर लेते हैं किसान भाइयों जयपुर मंडी की। जयपुर पर हमारे यहाँ का आलू बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर जयपुर तेज होने लगे तो समझ लीजिए कि अब आलू में तेजी आने वाली है। किसान भाइयों जयपुर में 90 गाड़ी रही हैं, 17 से 24 तक के रेट रहे हैं। और जलगांव महाराष्ट्र की बात करें तो 5 गाड़ियों की आवक रही है, 18 से 25 रुपए तक के नॉर्मल रेट, कोई वीआईपी लॉट 26 रुपए तक बिक्री हुआ है। मुंबई की बात करें 14,500 पैकेटों की यहाँ आवक रही है। और बात करें यूपी के 3797 सुपर वीआईपी आलू की तो 26 रुपए तक की बिक्री देखने को मिली है। मीडियम आलू की बात करें 23 से 25 रुपए तक के रेट रहे हैं। हल्के 3797 आलू की बात करें 20 से 22 रुपए तक के रेट रहे हैं। यूपी का जाली वाला शुगर फ्री आलू 26 रुपए तक सुपर वीआईपी क्वालिटी का आलू बिका है। और बात करें मीडियम क्वालिटी के की तो 23 से 25 रुपए, हल्का 20 से 22 रुपए। गुजरात के LR गुल्ला की रेट यहाँ 20 से 22 रुपए की रही है। और मीडियम राशन वाले LR आलू की रेट 26 से 29 रुपए की रही है। मोटे राशन वाले आलू की रेट 30 से 35 रुपए तक की रही है। MP के ज्योति आलू की बात करें तो 35 से 40 रुपए तक के रेट रहे हैं। मीडियम 29 से 34, गुल्ला 20 से 22 रुपए। और बात करें अगर MP के LR गुल्ला की तो 20 से 22 रुपए और मोटा यहाँ 30 से 35 रुपए, मीडियम आलू 26 से 29 रुपए। किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं कोल्ड स्टोरों पर आलू के भावों के बारे में। तो अगर रेटों की बात करें तो 3797 सुपर वीआईपी क्वालिटी का आलू अभी भी 1150 पौने 1200 रुपए तक ही पहुंचा है। एक किसान भाई हैं हमारे करावली से, तो उन्होंने कल कमेंट बॉक्स में एक अपने 3797 आलू की रेट बताई थी 1240 रुपए। इस रेट की हम पुष्टि नहीं करते हैं क्योंकि ये रेट हमारे सामने आलू की नहीं लगी थी। एक किसान के द्वारा बताई गई रेट है 1240 रुपए, आप इसे किसान की रेट मान सकते हैं। बाकी बात करें अगर जो रेटें नॉर्मल में चल रही हैं वो 1150 पौने 1200 रुपए, 1150 रुपए और 1100 रुपए तक की 3797 की रेट चल रही है। बात करें अगर हाइब्रिड आलू की तो हाइब्रिड आलू 850, 900, 950, 1000, कोई बढ़िया क्वालिटी का है तो 1050 तक व्यापारी लेने के लिए उसको राजी हैं। बाकी गुल्ला की बात करें तो गुल्ला जो है आपका 850, 750, 850, 900, 900 रुपए तक गुल्ला की बिक्री देखने को मिल रही है। और किर्री की बात करें तो वही 350, 400, 500, लास्ट 550 रुपए तक किर्री की रेट देखने को मिल रही है अभी कोल्ड स्टोरों पर। अभी जो मंडियों में रेटें हैं और कोल्ड स्टोरों पर जो रेटें हैं उनमें जो है थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिल रहा है। उसका कारण है मंडियों का स्थिर न हो पाना। किसी दिन मंडी 100 से 150 रुपए ऊपर चली जाती है और किसी दिन मंडी 100 से 150 रुपए नीचे आ जाती है। तो जो अपना बैलेंस है व्यापारी बना नहीं पा रहे हैं कि किस रेट से हमको आलू खरीदना चाहिए। अभी कुछ टाइम जो है मंडियों को स्थिर होने में लगेगा और धीरे धीरे जो है फिर रेटें जो है अपने एक स्थिर रेंज में आ जाएंगी और उस हिसाब से फिर व्यापारी कोल्ड स्टोरों पर खरीदारी करने का शुरू करेंगे। और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो रेटें जब तक मेंटेन नहीं हो रही हैं वो अपने जो है 100 से 150 रुपए कम में खरीद रहे हैं। जो भी मंडी का रेट होता है उससे उसी हिसाब से कम में खरीद करके और जो है मंडी भेजने का काम कर रहे हैं, जिससे मंडी में पहुंचने पर अगर रेट डाउन हो जाती है तो ज्यादा नुकसान न जाए। अगर तेज हो जाती है तो वो तो फायदा व्यापारी लेंगे ही लेंगे, वो किसान को मिलने वाला नहीं है। तो इस समय पर किसानों को भी थोड़ा सा धैर्य से काम लेना चाहिए और धीरे धीरे अपनी बिक्री को सुचारू रूप से करते रहना चाहिए। ये समय है बिक्री करने का, लेकिन बिक्री धीरे धीरे करें। एक बार से फिर से फर्जी पर्चियों का जिन्न जो है बाहर निकल आया है और ये जिन्न फर्जी पर्चियों का निकलता भी उसी टाइम पे है जैसे ही आलू में थोड़ा सा करंट बनने लगेगा। आपको थोड़ा सा करंट दिखेगा 100 से 150 रुपए या 50 रुपए का, ये पर्चियां जो है एकदम से वायरल होने लगती हैं। तो इसका कारण यही है किसान भाइयों कि आप जो है जैसे ही ये फर्जी पर्ची वायरल होने लगे आप जो है आलू की अपने की बिक्री जो है सुचारू रूप से करते रहें। इसका मतलब ये है कि जो फर्जी पर्ची वायरल करने वाले हैं वो आपको अभी रोकना चाहते हैं, आपके आलू को कोल्ड स्टोर में ही रोक करके अपने आलू को जो है बेचना चाहते हैं।
तो आप जो है सतर्क रहें, अलर्ट रहें और कोल्ड स्टोरों पर भी बहुत ज्यादा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके वजन में कोल्ड स्टोर वाले जो हैं, जो मैनेजर मुनीम हैं, वो आराम से आपका जो है 10 से 5,000 रुपए की जो है आपकी चूना लगाने का पूरा प्रयास में रहते हैं। और सभी कोल्ड वालों की नहीं कह रहे हैं हम, जो है किसी कोल्ड स्टोर पे ये होता है और आप इससे बचे रह सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी को अपने आगे लोड करवाएंगे, आपके पैकेट जितने भी आपने बेचे हैं आपके सामने गिन करके गाड़ी में लोड होंगे, कांटे पर धर्म कांटा जिसको बोलते हैं, तुलने के लिए माल जाएगा। अगर सब कुछ प्रक्रिया आपके सामने होती है तो आप फ्रॉड से बचे रहेंगे। इस फ्रॉड के बारे में हमने कोल्ड स्टोर जब खुले थे तभी एक वीडियो बनाया था, लेकिन दोबारा से दोहरा देते हैं किसान भाइयों। इस तरीके के फ्रॉड में जैसे आप किसी लॉट का सैंपल दिखाने के लिए गए, आपका सैंपल निकल के आया, वो सैंपल दोबारा से उसी लॉट पे नहीं जाता है, उसको पल्लेदार जो है इधर उधर कोने में किसी साइड में जो है पटक देता है। जब दोबारा लॉट के लिए आप सैंपल दिखाने के लिए गए फिर भी आपने नहीं बेचा तो 2 कट्टे उस लॉट से कम हो गए, वो भी इधर उधर उन्होंने डाल दिया। इसके बाद होता क्या है कि आपने अपना आलू तीसरी बार में बेच दिया और तीसरा सैंपल भी जब निकल के आया था तो वो भी इधर उधर किसी कोने में उन्होंने फेंक दिया। तो इस तरीके से आपके लॉट से कम 3 कट्टे जो हैं कम हो गए। अब आपने जब बेच दिया तो बेचने के बाद होता क्या है कि आपकी गाड़ी जब भी लोड होगी तो उसमें मान लीजिए आप 200 पैकेट थे आपके, 200 में 3 तो सैंपल में निकल गए तो 197 रह गए। अब वो 3 मिलने नहीं है क्योंकि उनको ना ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। 197 के ही 200 पैकेट आपको बता दिए जाएंगे और 200 पैकेट ही आपके लोड होकर के कांटे पर तोलने के लिए चले जाएंगे। यानी उसमें आपके जो सैंपल वाले थे वो 3 पैकेट नहीं है, टोटल जोड़ करके 200 पैकेट हो गए। अब जो तौल उसकी आएगी तो उसमें 3 पैकेट कम है, उसमें तौल 200 के हिसाब से आपको बताई जाएगी तो आपका वजन कम आएगा। तो 3 कट्टों का वजन पूरे गाड़ी के यानी 200 कट्टों पे जो है प्रभाव डालता है। तो इस तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वजन में किसानों का बहुत शोषण होता है, कहीं 52 500 की तौल है, कहीं 53 किलो की है, कहीं 52 300 की तौल है। तो अपने हिसाब से जो है किसान भाइयों इस ओर भी जो है ध्यान दीजिए और जागरूक रहिए, कहीं से भी कैसे भी आपका शोषण न हो सके। वजन पर बहुत विशेष ध्यान दीजिए। जो रेटें चल रही हैं वो तो चली रही हैं और अपने आलू को किसान भाइयों सुचारू रूप से निकालते रहिए। जैसे ही फर्जी पर्चियां वायरल होने लग जाएं आप समझ लीजिए कि अब आलू को बेचने का टाइम आ गया है। किसान भाइयों आज के वीडियो में इतना ही रहेगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।